हाय फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले अस्तर को 2 फोल्ड में कर लेंगे और पहले हम लंबाई माप लेंगे। तो लंबाई हमारी जितनी होगी उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 16 इंच लिए हैं, जो बनकर तैयार होगी तो ये 14 इंच हो जाएगी। और यहाँ गला की चौड़ाई हमने ली है 3.25 इंच और शोल्डर हमने लिए हैं 3.5 इंच। अब हम यहाँ पे चेस्ट का हम माप ले लेते हैं। तो 7 इंच पर हमने यहाँ निशान लगाया है और यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेते हैं और ऊपर से भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के लिए। और यहाँ से 1/2 इंच हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप बना लेते हैं। तो यहाँ से जो इसकी लंबाई होगी उसका हाफ में हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का 4th भाग 9 इंच लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो चेस्ट हम यहाँ 36 इंच की बना रहे हैं और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। और अब हम गले की लंबाई माप लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाए हैं और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें हम गले की हम शेप देते हैं। तो यहाँ पे हम मटका शेप तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने गले का शेप दे दिए हैं और यहाँ पे हम 4 इंच की दूरी पर टेकिन दे देंगे। तो टेकिन की लंबाई हमने 6 इंच रखी है। और अब हम कमर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कमर हम चेस्ट से 1/2 इंच कम रखेंगे। तो 8.5 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ करे हैं और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे और इसे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को कट कर लिए हैं और गले की शेप को अभी हम नहीं काटेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई हम बैक पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और अब हम बैक पार्ट को इस तरह से इस पे डाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा इधर रखी है और इसी तरह से हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। और कमर की चौड़ाई हम बैक पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 इंच हमने बढ़ा दिए हैं और ऊपर से चेस्ट से हम इसे तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसके बराबर में ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और इसके बाद हम इस तरह आर्म होल का हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने उसी तरह से और उसमें हमने 1.5 इंच लिए थे बैक पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा देते हैं जैसे हमने बैक पार्ट में लगाए थे। बस यहाँ पे हमने 1.5 इंच की जगह 1 इंच लिए हैं और यहाँ से हम कमर का 4th भाग 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे प्लस हम 2 इंच मार्जिन का लेंगे और ये 2 इंच हम टेकिन के लिए लेंगे। और यहाँ पे हम गले की चौड़ाई ले लेते हैं और ये फ्रंट पार्ट की गला का ड्रॉ कर लेते हैं 7 इंच और यहाँ से हम 3 इंच की दूरी लेंगे और ऊपर से हम इसे मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने सीधी इसकी कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद हम गले का ड्रॉ बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 5 शेप दे दिए हैं और अब हम प्रिंसेस कट का ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से हम यहाँ 10 इंच पे निशान लगाएंगे
और यहाँ से हम 4 इंच की दूरी पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और अब हम नीचे से 4 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आधी इंच इधर अंदर की तरफ हम लगाएंगे और इसे हम इस तरह से हल्का सा घुमाते हुए इसे मिला लेंगे। और यहाँ से हम पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम हल्का सा राउंड शेप में देते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम 2 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और इसे भी हम हल्का इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे हम इसे इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट का शेप जो है तैयार हो चुका है। और अब हम यहाँ से आधी इंच इसमें से छोड़ कर के इस तरह कट कर लेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा इसे बीचों बीच हम कट कर लेते हैं। और यहाँ से भी हम आधी इंच छोड़ कर के इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे साइड में जॉइंट थी तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। और गला का शेप हम अभी नहीं कट करेंगे, इसे हम कपड़े के साथ ही कट करेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे कट चुकी है और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करके रख लिए हैं और अब हम इसकी 1.5 इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए लेंगे। और बाजू की लंबाई हम लेंगे 9 इंच और चौड़ाई हम लेंगे 8 इंच। अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा लिए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी हम लेंगे 4 इंच और इसे हम इस तरह से घुमाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। और यहाँ से भी हम इस तरह से शेप देते हैं। तो ये बाजू की ड्रॉ हो चुकी है और इसे हम कट कर लेंगे। और ये 1/2 इंच की दूरी पर हम आगे का जो पार्ट होता है उसमें से हम इस तरह कट कर लेंगे। तो ये बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे भी 2 फोल्ड में कर लिए हैं और इस तरह से हम बैक पार्ट को ऊपर से डाल करके इसकी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसे भी हम कट कर लेंगे। और इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट और बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सभी की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं सिलाई मशीन की तरफ और सबसे पहले हम तैयार करेंगे बैक पार्ट को। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को सीधा बिछा लिए हैं और ऊपर से जो हमने लाइन ड्रॉ करे हैं अस्तर पे उसी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे जैसे हमने ड्रॉ करे हैं उसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी जगहों पे सिलाई कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ पे हम आधी इंच की छोड़ करके इस तरह से हम कपड़े को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से भी छोटा छोटा कट लगा देंगे। ध्यान रखें कि धागे पे इसकी कैंची नहीं चलनी चाहिए। और इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसके बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि गला का शेप जो है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आपको पाइपिंग वगैरह कुछ लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल बना रही हूँ और इसी तरह से हम ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम सभी तरफ अस्तर को कपड़े में हम अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे इस तरह से सिलाई लगा करके।
तो यहाँ पर हमने अस्तर को अटैच कर लिए हैं और इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट और बाजू सभी को हम अस्तर में अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। और अस्तर से जो भी एक्स्ट्रा होगी उसे हम कट कर लेंगे और इसी तरह से हम सभी को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने साइड की सभी अटैच कर लिए हैं। अब हम कमर की पट्टी को इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं और अब हम इसकी टेकिन की भी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों टेकिन को सिल लिए हैं। अब ये बैक पार्ट तैयार हो चुकी है और अब हम फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से अटैच कर लेते हैं अस्तर के साथ। तो यहाँ पर हमने सभी जगह अस्तर को इस तरह से अटैच कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इसे हम पहले गला का सिलाई करेंगे। तो हमने उल्टा जैसे बैक पार्ट में हमने रखी थी उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में इसकी इस तरह से सिलाई कर लेंगे और अब हम गले की आधी इंच छोड़ करके इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद इसमें भी हम कट का निशान लगा लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम गले पर इसकी सिलाई कर लेते हैं और गले पे सिलाई करने के बाद हम अस्तर को उसी तरह से अटैच कर लेंगे। अस्तर को अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे और अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसे हम पलट कर इसकी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हम कपड़े को खींचेंगे नहीं, बस बराबर हमें रख कर दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे फ्रंट पार्ट को भी सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी दोनों फ्रंट पार्ट तैयार हो चुकी है और अब हम इसे बैक पार्ट में ज्वाइन करेंगे। इससे पहले हम बैक पार्ट को इस तरह बीच से फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे और अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को बराबर से रखेंगे और इसकी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगी उसे हम कट कर लेंगे निशान लगा करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई में भी एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये साइड से भी थोड़ी एक्स्ट्रा है। तो इन सभी को हम कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के बराबर में फ्रंट पार्ट की भी कमर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाली पार्ट में हम चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे और राइट साइड वाले पार्ट में हम पतली पट्टी लगाएंगे जो अंदर की तरफ हेम होती है। और ये चौड़ी वाली पट्टी है, इसे हम इस तरह से बराबर करके फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें हम काज बनाते हैं, तो इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ गले पर भी हमने अंदर की तरफ हल्का फोल्ड करके ऊपर से हम दोबारा सिलाई लगा लेते हैं।
तो अब ये साइड की पट्टी तैयार हो चुकी है और अब हम राइट साइड वाले पार्ट में पतली वाली पट्टी को अटैच करेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे, जिससे अंदर की तरफ फोल्ड करने में आसानी हो। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब दोनों साइड जो है हमने बटन पट्टी काज पट्टी लगा ली है। अब हम इसे बैक साइड में अटैच कर लेते हैं। तो बैक साइड को हमने सीधी रखी है और फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रख करके इसके शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिए हैं। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। तो इसे हम पहले सीधी तरफ से इस तरह से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे सीधी तरफ से, और इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसे पलट करके जितना इसकी फिटिंग का नाप होगा वहाँ से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिए हैं और वहाँ से हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी फिटिंग हो चुकी है। और अब हम बाजू की सिलाई कर लेंगे। तो बाजू में भी पहले हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो सभी तरफ से हम अस्तर को इस तरह से अटैच कर लेंगे। और इसके बाद हम बाजू की जो मोहरी होगी इसकी हम अंदर की तरफ सिलाई कर लेंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर इसकी हम सिलाई कर लेंगे। और अब हम इसे सीधी तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे और पहले हम किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद हम इसे पलटकर बाजू की जो मोहरी है उसकी हम नाप के अनुसार फिटिंग कर लेंगे। और आर्म होल में हम बाजू से नाप लेंगे और जितना आर्म होल होगी वहाँ तक हम निशान लगा करके यहाँ पर भी हम फिटिंग का सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सिलाई कर लिए हैं। अब हम इसे बाजू से अटैच करेंगे। तो बाजू में हम इस तरह से एक के ऊपर दोनों को हम पलट कर रखेंगे और इसकी हम सिलाई कर लेंगे। कपड़े को हम यहाँ पर खींचेंगे नहीं, बस सीधे हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बाजू को अटैच कर लिए हैं और इसी तरह से हम दूसरे बाजू को भी अटैच कर लेंगे।
अब ये ब्लाउज हमारी सिलकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रिंसेस कट कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और आप लोगों को ये कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।